अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब गद्दाफ से मुखातिब है। इमरान खान साहब ने एक बड़े एहतजाज की कॉल दे दी है और उसने निज़ाम के औसान खता कर दिए हैं। अमेरिका से भी कुछ आम तरीन खबरें हैं, ये सब आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर है। एक खबर आज गर्म की गई और उस खबर में बाकायदा से पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया पर यह कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अमेरिका से इन्विटेशन आया है और अमेरिकन स्टेट ने, रियासत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुला लिया है और डोनाल्ड ट्रंप की हलबरदारी के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त दुनिया का नक्शा बदलने वाला है, जो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने वाला है, जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ा कर आया है, उस डोनाल्ड ट्रंप ने बिलावल भुट्टो जरदारी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिसे निजाम लॉन्च कर रहा है, जिसे इंटर्नशिप के ऊपर रखा गया, वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के अंदर मार धाड़ हुई, कत्लेआम हुआ, उस दौरान बिलावल साहब से दुनिया के चूटे लेते रहे, वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए लॉबिंग करने के बाद दुबई छुट्टियां मनाने के लिए गए कि मैं अब रिलैक्स होकर आऊं, उस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जनाब अमेरिका से बुला लिया गया है और ट्रंप की हलबरदारी में बिलावल साहब जाएंगे। मैंने एक सीनियर साफी को कॉल की और वो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं। मैंने कहा, सर ये बिलावल साहब को बुला लिया, बड़ी खुशी की खबर है, पाकिस्तान के किसी सियासतदान को कम से कम इस तरीके से बुलाया गया है। उन्होंने मेरे साथ ऐसे बात की जैसे वो किसी बेवकूफ से बात कर रहे हो और मुझे भी महसूस हुआ जैसे मैं वाकईतन एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया और जवाब में उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं देता सर। यानी दूसरी दफा अगर बिलावल साहब घर में सालन की प्लेट मांग ले तो घर वाले बुरा मान जाते हैं कि यार एक प्लेट खा गया, दूसरी क्यों मांग रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप किधर, अमेरिकन बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, वो बड़ी गेम है, ऊंची गेम है, बिलावल साहब वहां पर किधर फिट होते हैं, वो तो बिल्कुल फिट ही नहीं होते। तो बिलावल साहब को कोई इनविटेशन नहीं आया है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भी इसकी कोई तस्दीक नहीं की है, पीपल्स पार्टी का कोई सोशल मीडिया तस्दीक नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के ट्विटर के ऊपर जाते हैं, बिलावल साहब के अपने अकाउंट पर जाते हैं, आसफा भुट्टो साहब के अकाउंट पर जाते हैं, जालियों के अकाउंट पर जाएं, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन खरीदा फारूकी साहबा ने इसे ट्वीट भी किया हुआ है और खरीदा फारूकी साहबा महसूस हो रहा है कि सुरसुरियां फाड़ रही हैं कि बिलावल साहब को वहां पर बुला लिया गया है और बिलावल साहब जहां वहां पर जनाब अंग्रेजी बोलेंगे और बिलावल साहब जनाब डायनामिक्स बदल देंगे और डेमोक्रेसी के ऊपर बिलावल साहब लेक्चर देंगे और कहेंगे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज और इस तरह की बातचीत करेंगे। अब नाज़रीन खबर है, असल डेमोक्रेसी बेस्ट रिवेंज क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बाकायदा से ऐलान कर दिया है और ऐलान यह है कि मैं पाकिस्तानी निजाम के सामने सजदा नहीं करूंगा, मैं इस जंग को लड़ूंगा, मैं मैदान के अंदर लड़ूंगा और जो मेरा तरीका है मैं इसे उसी तरीके के मुताबिक लड़ूंगा और मैं इसी तरह से आगे ले जाऊंगा। पाकिस्तानी निजाम हक्का बक्का है, बैनुल अक़वामी मीडिया हक्की बक्की है, पूरी दुनिया हक्की बक्की है, पाकिस्तानी हुकूमत हक्की बक्की रह गई है। औसान खता हो गए सबके कि जनाब इस बंदे का करें तो क्या करें, यानी कोई हरबा, कोई तरीका, कोई चीज काम नहीं आ रही। जरा ये भी खबरें दे रहे हैं जो कि जुबैर अली खान साहब ने आज खबर दी है कि तहरीक इंसाफ की जो अपनी लीडरशिप है वो खान साहब को कह रही है कि जो कमीशन के ऊपर ना खान साहब थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, कोई थोड़ा सा ये चीज हो जाए और इमरान खान का मीटर घूमता है। अब जो बड़ी खबर है, ये सबसे अहम तरीन खबर है, खबर यह है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं को 8 फरवरी को यानी अगले महीने पूरे मुल्क में एहतजाज की तैयारी की कॉल दे दी है और पार्टी को यह कह दिया है कि एहतजाज की तैयारियां करें और 8 फरवरी वाले दिन, जिस दिन हमने इलेक्शन जीता था, हमने हुकूमत बनानी थी और बैरिस्टर गौहर साहब ने उस रात को भी विनिंग स्पीच नहीं की थी, ये बात ज़हन में रखेंगे, उसका बड़ा इंपैक्ट होना था। आधी रात तक तहरीक इंसाफ क्लियर हो चुका था कि पीटीआई जीत चुकी है मुल्क भर में इंतखाबात, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कोई समझ नहीं आती कि बैरिस्टर गौहर साहब हर वो टाइम जहां पर पार्टी को जरूरत होती है, बैरिस्टर गौहर साहब उस वक्त एनके लगाकर शेव करके हाथ में रुमाल लेकर साइड पर खड़े रहते हैं, सामने नहीं आते बैरिस्टर गौहर साहब अहम तरीन वक्त के टाइम भी। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब 8 फरवरी को एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल करें और तमाम तर एमएनए और तमाम तर एमपीज और जो भी टिकट होल्डर्स हैं अपने अपने हल्के में एहतजाज की मुकम्मल हिकमत अमली बनाएं। हर सड़क, हर मोहल्ला, हर घर, हर दुकान, हर बाजार में लोग निकलने चाहिए। ये खान ने कहा कि हर जगह पर लोग निकलेंगे, आप सब ने निकलना है, अवाम तैयार है। ये बात ध्यान में रखें कि निजाम का जो उसान खता होते हैं, निजाम को जो डर लगता है, जो कपकपी तारी होती है, वो अवाम के निकलने से होती है। आपने देखा कि न्यू ईयर नाइट पर मरी में चंद लोग इकट्ठे हुए, पुलिस उन पर हमला कर चुकी थी। मुल्क भर में जब लोग निकलेंगे तो ये चीखें निकलेंगी और ये मैसिव होगा और ये बहुत मैसिव होगा। यादव खान साहब ने ये कह दिया और खान साहब ने ये भी कहा कि जनाब 13 जनवरी जब कादी फायजीसा ने ये हमसे बैट छीना था, बल्ला छीना था, उस दौरान भी पार्टी रहनुमाओं को बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने उस कादी के बारे में ना तो कोई स्टेटमेंट आई, ना कोई बातचीत हुई, ना इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ना एहतजाज की। इमरान खान साहब ने पार्टी के उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोर कमेटी का, यार खान साहब को बताया गया, इमरान खान को बताया गया कि कोर कमेटी का इजलास कई हफ्तों से तलब ही नहीं किया गया, जिस पर इमरान खान ने हैरत का इजहार किया और बैरिस्टर गौहर को कोर कमेटी का इजलास तलब करने और पार्टी के तमाम फैसलों पर एतमाद में लेने की हिदायत जारी कर दी है। अब बैरिस्टर साहब से आप कभी भी पूछें कि जनाब डी चौक में बंदे खड़े हैं, आप किधर से हो गए? कोर कमेटी के इजलास में। बैरिस्टर साहब से पूछें ये हो गया है, आप किधर है? मुल्क बर्बाद हो गया है, जल गया है, शख्सियात को छोड़ा जा रहा है जेल से लेकिन फिर गिरफ्तार हो रही है, आप किधर है? बैरिस्टर गौहर साहब मैं कोर कमेटी में था। खान को बताया जा रहा है कि जनाब कोर कमेटी का इजलास ही कई हफ्तों से नहीं बुलाया गया।
तो खान बड़ा हैरत में गया और बड़ा इमरान खान ने मायूसी का इजहार किया ना कि बरिस्टर गुहर साहब के साथ मसला क्या है। जरा ने बताया कि इमरान खान को पार्टी के अंदर पार्टी में धड़ेबंदी से मुतालिक भी आगाह किया गया है। आप और तो ये बड़ी क्लियर इमरान खान साहब ने हिदायत जारी कर दी है एहतजाज के हवाले से। इमरान खान ने कहा कि बाहर जाए, तस्वीरें जारी करें, जो लोग मिसिंग हैं तस्वीरें जारी करें, जो लोग गायब हुए हैं उनकी फैमिलीज को सामने लेकर आए, सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर आए। लिहाजा एक सेकंड के लिए भी आपने बैकफुट पर नहीं जाना और 26 नवंबर में किसी भी तौर पर माफ नहीं करूंगा और 26 नवंबर ये इसका फैसला होना है, इसके बगैर चीजें सेटल नहीं होंगी और इसके बगैर चीजें आगे नहीं जाएंगी। तो ये क्लियर कट इमरान खान ने कर दिया है। एहतजाज होगा, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होगी और सब बाहर आएंगे। ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इमरान खान ने कहा कि मुझे डील ऑफर हुई मगर जब मैंने कोई चोरी नहीं की तो समझौता क्यों करूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों से राब्ता करने की हिदायत की है। अपोजिशन जमातों से राब्ते की उन्हें मुज़ाकराती अमल और हमें सियासी पोजीशन से मुतालिक एतमाद में लेना होगा। खान ने यह भी कहा कि जनाब शायद खकान अब्बासी को भी इंगेज करें और एक मैसिव पॉलिटिकल अलायंस की तरफ इमरान खान जा रहा है कि जो अब काउंटर करेगा। 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात की जुडिशल कमीशन के जराए जुडिशल कमीशन के जरिए आजाद इंक्वायरी करवाई जाए। मुझे मालूम है कि इन वाकयात का मास्टरमाइंड कौन है, ये वही हैं जिन्होंने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज गायब की है। तो इमरान खान ने डायरेक्टली उस तरफ इशारा कर दिया है कि जनाब जिन्होंने 9 मई वाले दिन ये किया था वही मास्टरमाइंड है 26 नवंबर के भी। अदलिया, पुलिस एजेंसियों, एफआईए सबको अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है। जब आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रही तो फिर जमहूरियत नहीं रहती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत भी कल खत्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो सिकंदर सुल्तान राजा पर लगना चाहिए। पूरी पार्टी को हिदायत करता हूं, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाएगा। पूरे मुल्क में निकलें, तैयारियां मुकम्मल करें, किसी ने भी पीछे नहीं रहना। गंडापुर साहब के बारे में सख्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा गंडापुर को कहता हूं कि डीआई खान की सियासत से निकले, वहां से आगे बढ़े, सिर्फ और सिर्फ जनाब मौलवी फजल रहमान साहब को अपना कंपटीटर ना देखे। ये इस वक्त मुल्क का मसला है, ये हमारा एक बड़ा कॉज है। शेख वकास के बारे में उन्होंने कहा कि शेख वकास गंडापुर का तर्जुमान नहीं है, पूरा पार्टी का तर्जुमान है। लिहाजा बात लाले बड़ी क्लियर है। एहतजाज, बाहर निकलें, अवाम में जाएं, सड़कों पर आएं और अवाम ही फैसला करेगी। तो खान ने एक दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को ये क्लियर कट बड़ी वाजे कॉल दे दी है कि जनाब अवाम बाहर आए और सड़कों पर आए। नाज़रीन, कुछ मजीद खबरें और वो खबरें अमेरिका से। अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि एक टेबल बुक कर लिया गया है और ये पाकिस्तान की कुछ आंतरिक शख्सियात उन्होंने बुक किया है। देखिए, एक तो अमेरिका की जानिब से हल्फ बर्दारी पर सरकारी तौर पर किसी को अभी तक पाकिस्तान से बुलाया नहीं गया है। बिलावल का शोशा छोड़ा गया लेकिन उसकी तरदीद हो गई चूंकि वो सालन वाले मामले पर खत्म हो गया। अब दूसरी तरफ ये भी एक मौजूद है ऑप्शन कि अगर आप वहां पर जाएं और टेबल बुक करें जिसकी कीमत है $1 मिलियन, यानी अगर मेरा और आपका खून चूस कर या खून के निचोड़ करके लेकर जाएं और वहां पर $1 मिलियन के फट्टे के ऊपर बैठे, तब जाकर ये तस्वीरें बना सकते हैं या तब जाकर ये रेलिवेंट हो सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा बुलाया शुलाया इन्हें हरगिज नहीं जाएगा। लिहाजा $1 मिलियन का वो टेबल है, वो फट्टा है जहां पर ये बैठेंगे और सामने इनके पानी की बोतल रखी जाएगी और ये पानी की बोतल पिएंगे, बूट पॉलिश होंगे, शेव शुभ होगी और सामने ये डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे। नहीं तो घास शास उसने ये सबको पता है कि डालनी नहीं है। जॉन कर्बी ने स्टेटमेंट दी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, और ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। जॉन कर्बी का ये कहना है कि जनाब ये जो पाकिस्तान है ये हमारा कोई एलाई नहीं है, हमारा कोई साथी या दोस्त नहीं है। और उसने ये भी बड़ी बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल वे में कहा, जो कि एक बड़ा खतरनाक अमल है। उसने कहा कि जनाब हमारी कोई इनके साथ ट्रीटी शीटी साइन नहीं हुई, हमें चूंकि अफगानिस्तान के अंदर जरूरत थी, ज़ाहिर है वो उसका ग्रेट कैम्प का हिस्सा था और फिर जो दहशतगर्दी है जो आज तक मौजूद है, लिहाजा हमें उस वक्त जनाब पाकिस्तान के साथ एक पार्टनरशिप थी हमारी, तो कोई अलाई शलाई नहीं। यानी हमारे 80,000 बंदे मरवाकर, हमारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी को नुकसान करवाकर हम अमेरिका के सामने हमेशा सरेंडर करते रहे। आज वो कह रहे कि जनाब हम अलाई नहीं थे, हमारा कोई चक्कर ही नहीं है पाकिस्तान, ये जनाब बात ही कोई और है और ये इस तरह से नहीं होगा। नाज़रीन, एक और खबर आ रही है और खबर यह है कि इमरान रियाज खान साहब और शहबाज गिल साहब के ऊपर लाहौर में केसेस कर लिए गए हैं कि मरियम साहबा की कोई फेक वीडियो या तस्वीर उन्होंने शेयर की है। इमरान रियाज खान साहब ने तो ऐसी कोई नहीं की, चूंकि हम उनका सोशल मीडिया लगातार फॉलो करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब के जिस टिकटॉक अकाउंट को लिया गया है उस टिकटॉक वो टिकटॉक अकाउंट फेक है, वो जाली है। जाली अकाउंट को लेकर जो एफआईए का साइबर क्राइम है विंग है, उन्होंने जनाब इसके ऊपर केस बनाया है। तो ये भी गहन हैरत अंगेज। एक और दिलचस्प खबर यह है कि आज फैसल फरीद साहब ने यह बताया कि जनाब जीएचक्यू हमला केस में जो मुल्जिमान 9 मई वाले दिन पकड़े गए थे, उनसे फोन लिया गया था, छीना गया था, उस फोन को एक सील लिफाफे के अंदर बंद कर दिया गया था 9 मई 2023। आज वो फोन पेश किया गया है और वो फोन की बैटरी फुल चार्ज है, यानी एक सिग्नल, एक दाना भी उसका नीचे नहीं आया हुआ, एक वो घंटा भी नीचे नहीं आया हुआ, पूरी बैटरी है।
ये फोन है कि पता नहीं क्या है जिसकी बैटरी फुल है और ये बैटरी नीचे ही नहीं आ रही। तो ये समझ से बाहर है कि ये ना ये फोन है या ख्वाजा आसिफ है जो कि चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।